खबर हरदा जिले से, जहां मुहाल में 1163 नहर को लेकर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रशासन के ढीले रवैयों पर तंज कस जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन है, लेकिन जिले के मुखिया कलेक्टर सिद्धार्थ जैन एवं एसडीएम अशोक कुमार डेहरिया अभी तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचे। क्या कारण है कि जिम्मेदार अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं? किसानों ने कहा, अगर जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं होती तो जिले के सैकड़ों किसान उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य रहेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। किसानों के धरने को समर्थन देने क्षेत्रीय विधायक आर के दोगने एवं कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष कोठारी, ब्लॉक अध्यक्ष शंकर सिंह सोलंकी ने अपना समर्थन दिया एवं धरने पर बैठे, लेकिन कोई भी जवाबदार अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचे, जिससे किसानों में आक्रोश है। संजू नामदेव की रिपोर्ट। कृषक बंधु मुहाल कला के यहाँ धरने पर बैठे हैं। 8 तारीख से धरना जारी है और 1163 माइनर 2021 में प्रस्तावित थी। इसके 2-3 बार टेंडर कैंसिल कराए गए। राजनीतिक बड़े जो दबंग नेता हैं, उनके दबाव में आके प्रशासन काम कर रहा है। ये हमको सीधा डाउट हो रहा है, क्योंकि जब भी आते हैं प्रशासन के अधिकारी हमें आश्वासन देके चले जाते हैं। 10 दिन का 15 दिन का समय लेते हैं। हमने पिछली बार तारीख 12/5/2025 को धरना प्रदर्शन किया था यहाँ पे, और उसमें भी उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 15 रोज में हम आपका कार्य पूर्ण कर देंगे। जिसे आज हम 8 तारीख को फिर 27 रोज बाद फिर बैठे हैं धरने पे। मजबूरी है हमारी कि सामने बरसात आ रही है, और बरसात आने के बाद में फिर इनको बहाना मिल जाएगा कि अब हम क्या करें, बरसात आ गई है। पुलियों का काम बिल्कुल पड़ा अधूरा। लोगों को जाने की बोनी का सीजन आ जाएगा, निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा। कहाँ से करेंगे? किसान फिर त्रस्त होंगे। फिर हम क्या करेंगे? हमारे में माथा फुटौल होगी। वो खेत बोने के बाद में कोई निकलने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? इसलिए हमको आज अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी आया और जिम्मेदार अधिकारी आज तक एसडीएम साहब नहीं आए, कलेक्टर साहब नहीं आए, खाली तहसीलदार मैडम आई थी और एसडीओ आए थे सिंचाई विभाग से। वो बस ये आश्वासन दे के चले जाते हैं। ठेकेदार का आदमी आता है, मैं 5 रोज में काम कर दूंगा, मेरे को लाइन दे। अब कौन लाइन नहीं दे रहा है हमें तो समझ में आता नहीं। ये तो अधिकारी लोग समझे, प्रशासन समझे। अब कोई बड़ा अधिकारी यहाँ आके, जिनके अधिकार में जो आते हैं छोटे अधिकारी, वो के हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। किसके अधिकार क्षेत्र में हम तो जानते नहीं उनको। वो आके यहाँ हमें वो काम को शुरू करवा। हम तो यही चाहते हैं, हमको किसी और की लड़ाई नहीं है हमारी। हम तो हमारे पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे हक की लड़ाई है। हमको पानी चाहिए, हमारी जमीनें अधिग्रहण की गई है, उस हिसाब से उस कार्य को पूर्ण कीजिए। 5 साल में कितना नुकसान हुआ किसानों का? हर साल 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इतने किसान इसमें लगे हुए, लेकिन प्रशासन के कान में जू नहीं जा रही है। यहाँ केवल राजनीतिक पॉलिटिक्स चल रही है। ऊपर से नेताओं के दबाव आते हैं, काम रोक दिया जाता है। जिस रोज धरने का सूचना मिलती है उस रोज मशीन लाके खड़ी कर देते हैं। आज आप धरने पे बैठे हो, क्या मामला है? मुहाल माइनर वर्ष 2020-21 में स्वीकृत हुई थी, तत्कालीन सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। उसका काम आज 5 साल पूर्ण होने पे आ रहे हैं। 5वां साल चल रहा है। उसका काम अभी भी धीमी गति से चल रहा है। ठेकेदार कोई ध्यान नहीं देता। ठेकेदार इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको प्रशासन की तरफ से शह ऐसा लगता है क्या। और हम इसलिए धरने पे बैठे हैं कि भैया ये नहर का काम जल्दी से जल्दी पूर्ण होना चाहिए। ये किसान, हम जो किसान लोग हैं, इनको पानी, मूंग के लिए पानी मिलना चाहिए, गेहूं के लिए पानी मिलना चाहिए। भारत की जीडीपी में किसान का योगदान 22% है। इसको आप नकार नहीं सकते, और ये बहुत बड़ा योगदान है। सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही साहब, इसलिए यहाँ आज अर्धनग्न होकर बैठना पड़ रहा है कि थोड़ी शर्म आए, थोड़ा इधर भी ध्यान जाए। आए थे प्रशासनिक अधिकारी, आए थे, 10-15 मिनट बात करी, बिना आश्वासन के, बिना किसी चीज के वो चले गए। 12/5 को भी हम धरने पे बैठे थे, तब भी बोला गया था हमसे कि 15 दिन में काम हो जाएगा। आज 10 तारीख हो गई भाई साहब, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 9 चेन का काम भी नहीं हुआ, और जगह जगह नहर जो खुदना चाहिए वो भी नहीं खुदी है। जो पुलिया बननी चाहिए वो पुलिया का काम भी आज भी अधूरा पड़ा हुआ। मेरा मतलब यह है कि भाई साहब, आप किसानों को, जो अन्नदाता है, उसको कब तक ऐसा मारोगे? कब तक उसका ऐसा बहिष्कार करोगे? क्यों नहीं सुनवाई होती है? आप मूंग की खरीदी नहीं कर रहे हो, है? किसानों को पानी नहीं मिल रहा। अरे यार, ये क्या तरीका है यार? मतलब क्या, कैसी सरकार है यार ये?
है, और प्रशासन अपनी तानाशाही पे लगा हुआ है। ठेकेदार के ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाता है प्रशासन कि समय से काम पूरा हो, ताकि किसानों को अपना हक का पानी मिल सके। वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं साहब, समझ में आया ना, भीख नहीं मांग रहे, पानी मांग रहा है। और पानी फसल के लिए जरूरी होता है, सबको मालूम है, वो किसान का अपना अधिकार है। वो मेरा इतना ही कहना है कि भैया जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे यार। अभी भी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर अभी मांग पूरी नहीं होती है तो हम किसान लोग बैठे हुए हैं, और नई सरकार को समझ में आता है, नई प्रशासन को समझ में आता है तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। फिर धरने पर कब से बैठे हो आप लोग? हम 8 तारीख से धरने पे बैठे हुए है ना, तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे मुलाकात? प्रशासनिक अधिकारी आए थे, मिलके गए, पर वो फिर लंबा, मतलब वो फिर 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो हर बार वो टाइम लेके और चले जाते हैं। दिन के बाद में पानी आ जाएगा। अभी 10 दिन बाद बरसात का पानी चालू हो जाएगा, फिर काम रुक जाएगा। तो ऐसे नहर का काम कब पूरा होगा? तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि भैया हमारी आवाज प्रशासन तक जाए और वो नहर का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो, नाव चेन का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा हो।